कि राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम। बॉलीवुड एक बार फिर नए तूफान के बीच खड़ा है। इस बार बात किसी सुपरस्टार के कमबैक की नहीं बल्कि विवाद की है। फिल्म किंग का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, उत्साह के साथ साथ राजनीति की गर्मी भी बढ़ गई। एक ओर दर्शक फिल्म के विजुअल्स और स्केल की चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में नाराजगी और आपत्ति का माहौल बन गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति नहीं जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि फिल्म के कुछ सीक्वेंस धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। कुछ डायलॉग और प्रतीकात्मक दृश्यों को विवादास्पद बताया गया। इसके बाद मीडिया चैनलों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। किंग मूवी विवादों में राजनीतिक दलों ने की संपादन की मांग। एक और फिल्म के समर्थक कह रहे थे, यह सिर्फ कला है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोले, सिनेमा को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ट्विटर और टीवी दोनों जगह पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। पीक किंग मूवी कंट्रोवर्सी, पीक योगी वीज बॉलीवुड और बैन और नॉट बैन। एक राजनीतिक प्रवक्ता ने बयान दिया, सिनेमा का असर बहुत बड़ा होता है। अगर कोई दृश्य गलत संदेश देता है तो हम चुप नहीं रह सकते। वहीं कुछ फिल्म समीक्षकों और पत्रकारों ने कहा, जब सरकार कला को नियंत्रित करने लगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। इस एक बयान ने पूरी बहस को और भड़का दिया। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, बॉलीवुड के कलाकारों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। कुछ ने चुप्पी साधी तो कुछ ने खुलकर बोलना शुरू किया। अभिनेता सनी देओल ने कहा, सिनेमा को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कला का कोई धर्म या विचारधारा नहीं होती। उनका यह बयान इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों ने लिखा, आखिरकार किसी ने खुलकर कहा। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ निर्माताओं को डर था कि अगर विवाद और बढ़ा तो फिल्म की रिलीज टल सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि विवाद मतलब फ्री पब्लिसिटी। एक निर्माता ने कहा, आजकल विवाद ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन गया है, जितनी चर्चा उतनी पहुंच। सोशल मीडिया के इस दौर में हर बहस एक नया ट्रेंड बन जाती है। जब लोग सोच रहे थे कि मामला बस एक राजनीतिक बहस तक सीमित है, तभी कहानी ने अचानक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अचानक ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का नाम भी इस विवाद में जुड़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चन परिवार ने अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म निर्माताओं का समर्थन किया था। कुछ सूत्रों ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने निजी तौर पर कहा था, कला को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बस फिर क्या था, मीडिया ने हेडलाइन बना दी, बच्चन परिवार ने किंग फिल्म का समर्थन किया। विवाद और गहराया। इसके बाद ट्विटर पर नए हैशटैग ट्रेंड करने लगे। योगी वीएस आराध्या, बॉलीवुड यूनाइटेड और सपोर्ट फ्रॉम बच्चन्स। लोगों की प्रतिक्रियाएं बढ़ गईं। कुछ ने कहा, बच्चन परिवार हमेशा गरिमा और कला के पक्ष में खड़ा रहा है। वहीं कुछ ने सवाल उठाया, एक बच्चे का नाम इस विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है? विवाद अब केवल फिल्म तक सीमित नहीं रहा। यह अब राजनीति, ताकत और बॉलीवुड की विरासत के बीच की लड़ाई बन गया था। टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे प्राइम टाइम बहस का मुद्दा बना दिया। एंकर चिल्ला रहे थे, क्या फिल्मों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए? क्या बॉलीवुड राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुका है? एक तरफ बीजेपी समर्थक कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का रुख सही है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री का कहना था कि यह क्रिएटिव फ्रीडम पर हमला है। सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स और ओपिनियन की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, योगी वर्सेस बॉलीवुड सीजन 2 शुरू, तो किसी ने कहा, जब राजनीति पॉपकॉर्न से मिलेगी तब बस हंगामा ही होगा। ये बहस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंडियाज बिगेस्ट फिल्म फेसेस पॉलिटिकल स्टॉर्म अमिड रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाइप। लोगों की राय बंटी हुई थी, लेकिन एक बात सब कह रहे थे, राजनीति और सिनेमा को मिलाना बंद करो। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, राजनीतिज्ञों को शासन पर ध्यान देना चाहिए, फिल्मों पर नहीं। दूसरे ने कहा, बॉलीवुड को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता। फिल्म के निर्देशक और निर्माता शुरू में चुप रहे। कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार टीम कुछ मामूली बदलावों पर विचार कर रही है ताकि और तनाव न बढ़े।
एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, हम नहीं चाहते कि फिल्म का असली संदेश इस विवाद में दब जाए। फोकस कहानी पर रहना चाहिए, राजनीति पर नहीं। यह रणनीति समझदारी भरी थी, क्योंकि जितना विवाद बढ़ रहा था उतनी ही जनता की उत्सुकता भी बढ़ रही थी। थिएटर मालिकों ने कहा, लोग पहले से ही टिकट बुक कर रहे हैं। विवाद हो या ना हो, फिल्म में दिलचस्पी जबरदस्त है। आज के दौर में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना बन गया है। जब किसी फिल्म पर आपत्ति होती है तो वह सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय बहस का रूप ले लेती है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक कहते हैं, अगर फिल्में सीमा लांघेंगी तो सरकार दखल देगी। वहीं कलाकारों का कहना है, अगर राजनीति कला में घुसेगी तो स्वतंत्रता मर जाएगी। यह विवाद फिर वही पुराना सवाल खड़ा करता है, क्या भारत में कला सच में स्वतंत्र है? जब भी कोई फिल्म बोल्ड या संवेदनशील मुद्दे पर बनती है, उसे विरोध झेलना पड़ता है, और हर बार फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के बीच तनाव बढ़ जाता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि विवाद में एक मासूम नाम भी घसीट लिया गया, आराध्या बच्चन, जिसने इस बहस को और संवेदनशील बना दिया। यह घटना यह भी दिखाती है कि आज की मीडिया और जनता की जिज्ञासा कितनी तेज है। जितना विरोध बढ़ता है उतनी ही दिलचस्पी भी, और यही वजह है कि हर विवाद आखिरकार फिल्म को और चर्चित बना देता है। इस वक्त फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच बंद दरवाजों के पीछे बातचीत चल रही है। राजनीतिक पक्ष अब भी अपने रुख पर कायम है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री कह रही है, सिनेमा जनता का है, राजनीति का नहीं। आराध्या का नाम इस विवाद में आना एक तरह से सबको यह याद दिलाता है कि चर्चाओं और राजनीति की आंधी में कभी कभी निर्दोष नाम भी फंस जाते हैं, और यह किसी भी तरह से सही नहीं है। आखिरकार किंग अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये बन चुकी है कला, राजनीति और मीडिया की ताकत के बीच की एक मिसाल। योगी आदित्यनाथ का रुख, आराध्या बच्चन का नाम और बॉलीवुड की प्रतिक्रियाएं, सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जिसमें हीरो और विलेन दोनों ही देखने वाले की नजर पर निर्भर हैं। किंग अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि देश की बातचीत का हिस्सा बन चुकी है। राजनीति और बॉलीवुड के बीच चल रहा है अब असली टकराव। योगी आदित्यनाथ की आपत्तियों और आराध्या बच्चन के नाम के जुड़ने से किंग मूवी का विवाद अब और भी गर्म हो चुका है। क्या सिनेमा को सच में राजनीति से अलग रहना चाहिए? आपका क्या कहना है, कला के साथ या सत्ता के साथ? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे मसालेदार अपडेट्स और रियल बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलते हैं वो सारे अपडेट्स जहाँ ड्रामा होता है असली और राय होती है बोल्ड।